मतलब ये तो है कि इलेक्शन से पहले देंगे। कौन से इलेक्शन? जो भी इलेक्शन है, रिजर्व सीट्स के इलेक्शन। नो नॉट द रिजर्व। नहीं, कहाँ है? देखिए सर, दोबारा पढ़ लीजिए, पढ़ लेते। सबसेक्शन 2 पढ़ लीजिए। जी सबसेक्शन। कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर सच सीट्स। सच सीट्स, नॉट जनरल सीट्स, सच सीट्स। आप कहते हैं कि फिर जो जनरल सीट में ना भी हो वो भी कर सकते हैं। यस, भी दे सकते हैं, नॉमिनेशन भी। यस। इस 104 में कहीं नहीं है कि ये शेड्यूल इलेक्शन से पहले दिया जाए, रिजर्व सीट्स के इलेक्शन से पहले दिया जाएगा, जनरल इलेक्शंस के पहले दिए जाने का तो कोई नहीं है। इसी तरह लिस्ट के हवाले से कुछ नहीं है। 2 और 3 पढ़ लो। जी पढ़ लेते हैं। 1 तो कहता है कि वही सिर्फ कर सकते हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आर्टिकल 51 2, 3 पढ़ ले, उसमें सारा नहीं, ये तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन Mr. Faisal Siddiqui, you want to say that the election consists of 2 parts. One is election for the general seat, and the provision covering these two, Article 224 and read with Section 57, it deals with the general election. Yes. And the second component of the election is election for the reserve seat, which is Article 51 read with Section Yes. 104. So this makes it clear. The 104 says election for such seats. Yes. And the schedule and program for the such election cannot be given before the election of general seats. It has to come after the general seats. Sir, it can be given before, it can be given after. मैं ये नहीं रिस्ट्रिक्शन लगाता। और अगर फर्ज करें कि ऐसी पार्टीज आ गई हैं जिनको इंडिपेंडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया इलेक्शन के बाद, उनके लिए अमेंडेड शेड्यूल भी दिया जा सकता है। उनका नॉमिनेशन फिर गुजरेगा उसी प्रोसेस से जिस प्रोसेस से औरों का गुजरा है। देयर इज नो बात। सेक्शन 58 देखिएगा जरा, इलेक्शन कमीशन के पावर। एक मफरूजा आप पे छोड़ देता हूँ। नहीं, ठहर जाइए एक सेकंड, मैं एक मफरूजा पे छोड़ देता हूँ। मैं आपको बार बार कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा हूँ। या तो आज इस पार्टी में उस पार्टी में तो कुछ ज्यादा पुरानी बातें कम होती हैं कि आप रहो एक जगह, उनको बातों को छोड़ दें एक साइड पे। अगर आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ये मेरे मेंबरान हैं और हमारे सामने दूसरी पिटिशन हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कहें ये मेरे मेंबरान हैं, फिर हम क्या करें? हम टॉस करेंगे? नहीं, हम क्या करें? सर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप कह रहे कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। देखिए, जब कोई फैसला लिखा जाता है ना, हमें ना सिर्फ उस फैसले उस वक्त का देखना होता है, उसके रिपरकशंस भी देखना होते हैं कि कहाँ ये इसको कैसे इंटरप्रेट होगा, कल को क्या होगा। तो आज हमारे सामने मफरूजे के तौर पे लेके चल रहा हूँ दो। मैं नहीं, अब आप ठहरिए, आप जवाब तो देना। आप कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, तो आपका बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि अगर कल पीटीआई हमारे सामने यहाँ खड़ी होती कि जी मेरे लोग हैं, आपके हमारे लोग हैं, अब हम क्या फैसला करेंगे बताएं? आप किस तरफ जाएंगे? आप पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सपोर्ट करेंगे? आपसे पूछ रहा हूँ सवाल। सर फैसल साहब, आप के जो सवाल आर्ग्यूमेंट में जवाब इनको फिर दूसरा कर लीजिए। आपके आर्ग्यूमेंट में एक इनहेरेंट फ्लॉ, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे नजर आ रहा है। आप जो 2 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज है कैंडिडेट्स की जो कंटेस्ट करते हैं, एक वो जो पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, एक वो जो इंडिपेंडेंट होते हैं। And speaking for myself, what determines is the declarations made in the nomination papers. Now, अगर तो आपके declarations जो हैं वो एक political party के behalf पे candidate थे, then that's a separate question. But if your candidate, जो आप अपने candidate कहते हैं, they contested the election as independent, then it's altogether a different question. और Article 51D जो है, that in itself makes a distinction between an independent who contests an election and a candidate who contests an election as a political party candidate. तो आप यू कैन नॉट, यू सी, इस डिस्टिंक्शन को आप खत्म करेंगे, आप नहीं कर सकते, बिकॉज़ कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर। सर, ये जो पीटीआई और चीफ जस्टिस साहब का जो कॉन्फ्लिक्ट है, मैं आखिर में ले लूं, मैं बस इंटरप्रिटेशन 107 की खत्म। हाँ, कर लें जस्ट। जी। बट सर, आई विल कम टू योर क्वेश्चन। आई विल नॉट फॉरगेट योर क्वेश्चन। नहीं, क्योंकि आपने बात की, मैंने आपको बहुत दफा इंटरप्ट किया, आई एम वेरी सॉरी सर। जी प्लीज। सर, 104. There is nothing in these provisions which require that the schedule for reserved seats nomination process as well as the submission of list of candidates has to be necessarily issued before the general elections. Nor does
Article 51, 106 of the Constitution. यहाँ पे सॉरी 104 होना चाहिए था, ये दोबारा 51, 106 आ गया. Put any restrictions on the issuance of a separate or fresh or amended schedule for parties who only secure general seats in the assembly after the joining of the independents to such political party. If your lordships examine 104 में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये जो शेड्यूल देना है रिजर्व सीट्स का, ये जनरल इलेक्शन से पहले देना है. ये कहीं नहीं लिखा हुआ. ना ये लिखा हुआ है कि नॉमिनेशन प्रोसेस पहले होगा, ना ये लिखा हुआ है कि लिस्टें पहले दी जाएंगी. This is simply a schedule which has been issued by the Election Commission. अगर मैं सिर्फ subsection 1 पढ़ दूं, स्क्रूटनी as nearly as possible section 62 के तहत होगी. section 62 is पहले ये पढ़ लेते ना, पहले ये पढ़ लेते. because the chief justice was asking you कि स्क्रूटनी होती है. जी मैं उस पे भी आता हूँ, मैं ये भी सम एक्सप्लेन करूंगा एक फ्रेश शेड्यूल किस तरह इशू होगा. Subsection 1. For the purposes of election of seats reserved for women and non-Muslims in an assembly, the political parties contesting for such seats. 1 Elections Act 2017. For such seats shall within the period fixed by the commission for submission of nomination paper file separate lists of their candidate in order of priority for seats reserved for women and non-Muslims with the commission, or it may direct with the provincial election commissioner or other authorized officer of the commission, which shall forthwith cause such list to be published for the information for the public, provided that the list submitted by a political parties shall not be subject to change or alteration either in the order of priority or through addition of new names in the list or omission of any name after expiry of the date of submission of nomination paper. I'll stop here. There is nothing here. मतलब ये तो है कि इलेक्शन से पहले देंगे. कौन से इलेक्शन? जो भी इलेक्शन है, रिजर्व सीट्स के इलेक्शन. No, not the reserve. नहीं, कहाँ है? देखिए सर, दोबारा पढ़ लीजिए. पढ़ लीजिए, First- पढ़ लेते हैं. subsection 2 पढ़ ले. जी subsection. Contesting election for such seats. Such seats, not general seats. Such आप seats. कहते हैं कि फिर जो जनरल सीट में ना भी हो वो भी कर सकते हैं. Yes, भी दे सकते हैं और नॉमिनेशन भी. yes. इस 104 में कहीं नहीं है कि ये शेड्यूल इलेक्शन से पहले दिया जाए. रिजर्व सीट्स के इलेक्शन से पहले दिया जाएगा, जनरल इलेक्शंस के पहले दिए जाने का तो कोई नहीं है. इसी तरह लिस्ट के हवाले से कुछ नहीं है. 2 और 3 पढ़ ले. जी पढ़ लेते हैं. 1 तो कहते हैं कि वही सिर्फ कर सकते हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं. आर्टिकल 51. 2, 3 पढ़ ले, उसमें सारा. नहीं, ये तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन Mr. Faisal Siddiqui, you want to say that the election consists of two parts. One is election for the general seat and the provision covering these two, Article 224 and read with Section 57, it deals with the general election. Yes. And the second component of the election is election for the reserve seat, which is Article 51 read with Section Yes. 104. Yes. So this makes it clear. The 104 says election for such seats. Yes. And the schedule and program for the such election cannot be given before the election of general seats. It has to come after the general seats. Sir, it Election of can general be seats. given before, it can be given after. मैं ये नहीं रिस्ट्रिक्शन लगाता. और अगर फर्ज करें कि ऐसी पार्टीज आ गई हैं जिनको इंडिपेंडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया इलेक्शन के बाद, उनके लिए अमेंडेड शेड्यूल भी दिया जा सकता है. उनका नॉमिनेशन फिर गुजरेगा उसी प्रोसेस से जिस प्रोसेस से औरों का गुजरा है. देयर इज नो बात. सेक्शन 58 देखिएगा जरा इलेक्शन कमीशन के यहाँ कम पहले आप 62 जी पढ़ लीजिए. सेक्शन 2 और 3 में स्पेसिफिकली बताया गया कि वो प्रोसीजर जो 62 में प्रोवाइड किया गया है उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा. पढ़ देते हैं. पढ़ ले. The parties list referred to in subsection 1. So here it is talking about subsection 1. May contain as many names of the additional candidates as a political party may deem necessary for contesting seats reserved for women and non-Muslim, to provide for any disqualification of candidate during scrutiny of nomination papers or for filing of any vacant seats during the term of any assembly.
Subsection 3. A candidate to a seat reserved for women or non-Muslim shall file the nomination papers on the form or before the last date fixed for the filing of nomination papers of the election, and the nomination papers shall as nearly as possible be scrutinized in the same manner as the nomination papers of candidates on जनरल सीट्स आर स्क्रूटनाइज्ड अंडर सेक्शन 62. ये नहीं कह रहा उसी वक्त होगा, ये सिर्फ ये कह रहा है उसी मैनर में होगा. You can have separate schedules. You can also amend the schedule. Section 58. If we subscribe to your theory, जी. then you are saying it can be done in 3 days. No, it doesn't have to be done. 3 दिन में सिर्फ ज्वाइन करना होता है, इलेक्शन नहीं होने होते हैं 3 दिन में. 3 दिन में सिर्फ ज्वाइन करना है सर इंडिपेंडेंस को. इलेक्शन तो 1 महीने में हो सकते हैं, 2 महीने में हो सकते हैं. उसके लिए अलग से शेड्यूल देना होगा. ज्वाइन कर लिया तो ओथ हो जाएगा उसके बाद जी, उसके बाद ओथ हो जाएगा. नहीं वो तो जनरल सीट्स पे होगा ना. तो 2 बातें हैं. एक तो ये लैंग्वेज जो 104 की है, जी, जी. उसको हम नजरअंदाज करेंगे पहली बात. नहीं, दूसरी बात, कोई नजरअंदाज. आज तक जब तक इलेक्शन हुए वो उसी प्रोसेस में जाते हैं जो जनरल प्रोसेस सर होता ये है. लॉ में तो नहीं लिखा हुआ है ना. तो आपके लिए एक नया सिस्टम इस्तेमाल नहीं, करना मैं ये कह रहा हूँ, यू आर फेस्ड विद अ न्यू प्रॉब्लम. यू हैव टू डिवाइस अ न्यू सोल्यूशन. So why are we faced with the problem? You created the problem. We are not faced with any problem. भाई आप सीधा साधा करते, आप खुद ही अपने लिए मसले खड़े कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही है. सर वो अकबर अलाहाबादी ने कहा है हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होता. जरा ये बताइए तो सर फैसल साहब, हम तो विक्टिम्स. ये बताइए कि अब आपने हम का लफ्ज इस्तेमाल. फैसल साहब, जी जो पीटीआई ने रिजर्व लिस्ट दी थी, जी. now suppose, let's take an example. I mean, I'm trying to understand what you're saying. Suppose there is a general election and a political party which contesting the election, it does not file any lists within the time frame, etc., etc. And suppose it's a general election, there's a last minute rally in favor of this party, and the electorate returns enough candidates of this political party that it is proportionately entitled to 1 reserved seat. Yes. Can this political party be denied that 1 seat on the basis of 104? No. Or would paragraph D prevail? It will. And I'm in addition saying कि 104 भी बात नहीं करता. No, that's just hang on. Now, this example that I've given postulates contesting the election. You are now raising the argument one step further. You are saying that even if a party does not, meaning you, Sunni Ittihad, as a matter of form, even if it doesn't contest the election, and if it doesn't contest the election, by definition, it's not going to file. Yes, of course. It can never file. And it attracts enough independence. And as I say, prima facie, I don't regard PTI to be independents, but let's call them independents. Then you say that it will become entitled to, even though it has not filed any reserve list. Yes. And the solution to that lies in section 58, which gives the power to the election commission to alter, amend and issue fresh schedules. सिद्दीकी साहब ब्रेक के बाद आप इस सवाल का जवाब भी दें. सपोज अब मैं पीटीआई के उस पे सवालों पे सपोज सलमान अकबर राजा साहब की पिटीशन सपोज अलाउ होती है और ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये कैंडिडेट्स थे, ये पीटीआई के थे, ये आजाद नहीं थे, और ये वापस घर चले जाए, तो आप कहाँ खड़े होंगे? Sir, I don't think the Sunni Ittihad will have any problems. ये तो sir. There you are conflicted. You are conflicted. Now you understand the conflict. No, sir. A very major conflict. बस अब ये, हाँ जी. You have watched all your arguments जो अब तक आपने किए हैं.